तुम्ही पाहत आहे निपाणी न्यूज सौफेर घडामोडी। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव जी का निपाणी नगरी में भव्य योग शिविर। पूरे आनंद के साथ करिए। हाँ, धीरे धीरे अपना अपना अभ्यास। हाँ, धीरे धीरे सूक्ष्म। चलो, दोनों हाथों को सामने, दोनों पैरों को सीधा किया और धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए आगे, ऐसे चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन ये कमर दर्द के लिए अच्छा है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और इससे कमर दर्द भी नहीं होगी। रोज ऐसे अभ्यास करना। पहले हर घर में चक्की होती थी कि नहीं? क्या बोलते चक्की को? जाता जाता जाता, और जाता तो जाता और शरीर भी जाता। सुबह सुबह यदि गलत रीडिंग हो गई ना, गलत फीडिंग हो गई ना, दिन भर वही रील चलती है। चलती कि नहीं चलती? और किसी किसी घर में अगर एक बार सुबह सुबह जब तक महाभारत ना हो तब तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं करते और फिर दिन भर वो चलता रहता मामला, दिन भर संघर्ष चलता। तो एक बार भी ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे बड़ी हानि है, ये नादानी है, इससे परेशानी बढ़ेगी। इसलिए अपनी हानि नहीं करना और ऐसे धीरे धीरे। देखो, हमारे माने भाऊजी और ताई ऐसे, ये बहुत ही उत्तम ऐसे अभ्यास और इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक, गति पूर्वक रोज अभ्यास करिए। गहरे श्वासों को भर करके गर्दन ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, ऐसे धीरे 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 ऐसे और 2 4 5 10 बार ऐसे करिए। ऐसे धीरे धीरे, फिर ऐसे साइड में गहरे श्वास भर करके कान को कंधे से मिलाइए और श्वासों को छोड़ करके ढीला करिए। ऐसे धीरे धीरे ऐसे, फिर गोल गोल चलाइए क्लॉकवाइज, हौले हौले धीरे धीरे ऐसे, बिना थके। एंटी एजिंग है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और जिनको सियाटिका, जिनको स्पाइनल कोड की समस्या होती है, कभी नहीं होगी। नहीं तो एड़ी से लेकर के पूरे कमर से, जंघों से लेकर के सिर तक इतना दर्द होता है, उठना बैठना मुश्किल होता है। बैठ गए तो उठना नहीं चाहते और उठ गए तो बैठना, इतनी पीड़ा होती है। तो शरीर हमारा 100 साल तक स्वस्थ रहे और आनंद के साथ जिए। एक बार उल्टा लेट जाइए। सभी 20 वर्ष के हैं ना, और रोज इसको 100 बार करेंगे। कितने बार? अरे आप बोलते नहीं, बोलती बंद हो गई। हाँ, 100 बार से कम नहीं करना। हाँ, तो 100 बार करेंगे तो 40 वर्ष की आयु में आप 20 वर्ष के दिखाई पड़ेंगे। हाँ, तो 2 4 10 बार का अभ्यास करके ऐसे रोज करना और ये बहुत ही लाभदायक है। ये बहुत ही आपको एनर्जेटिक बनाएगा, एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे। 2 चीजें हमारी ठीक हो, ब्लड सर्कुलेशन, अनेक प्रकार के रोगों का शमन होगा। थायराइड के लिए भी अच्छा है और धातु रोग से दूर होंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। तो पूरे शरीर के संतुलन के लिए चलिए। अब दोनों हाथों को एक बार ऐसे कमर के नीचे रख लीजिए, बिल्कुल शरीर को सीधा कर दीजिए। हाथ भी सीधा और कमर भी बिल्कुल सीधी, पैर भी बिल्कुल सीधे और एक एक पैर को उठाए। गहरे श्वास भर करके राइट हाथ उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास, ये बड़ा ही जबरदस्त अभ्यास है, गोमुख आसन। क्या नाम बताया? तो इससे जोड़ों का दर्द दूर होगा, लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, मूत्र विकार नहीं होंगे, हाइड्रोजन जैसी समस्याएं नहीं होगी और इससे आपकी स्पाइनल कोड की समस्याएं दूर होंगी। हार्ट और आपके लंग्स के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। मन को शांत करके कपालभाति निरंतरता पूर्वक करें, एकाग्रता पूर्वक करें, पूरे आनंद के साथ और मूल बंद लगा करके कपालभाति किया करें। तो इससे अत्यंत ही लाभ मिलेगा। 2 4 10 मिनट का अभ्यास जरूर करना, आराम से करना, धीरे धीरे 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट का अभ्यास करना। कितने मिनट का? हाँ, इसको मैंने 9.5 घंटे लगातार किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसमें। हाँ, तो इसको 9.5 मिनट पर कर सकते हैं, 9.5 घंटा ना सही,
तो ऐसे लगातार करना और इससे पूरा आनंद आपको मिलेगा। ऐसे लगातार कपालभाति करिए, बिना थके बिना रुके करिए ऐसे। तो अपने शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? हमारे मन पर, हमारे शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, कभी भी कंट्रोल में अपने आप को रखो। जो अपने आप को, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वो पूरे संसार को वश में रख सकता है। ऐसे चलिए अब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। तन मन स्वस्थ रहेगा तो कभी हम रोगी हो नहीं सकते और इसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपानेत, सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले अपने शरीर को, मन को अच्छा करो। ऐसे पहली उंगली को ऐसे दबा करके रखिए अंगूठे में, ऐसे इसको ऐसे दबा करके अपने घुटने पर रखा, ऐसे वायु मुद्रा। क्या बोलते इसको? वायु मुद्रा। गैस, अपच, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, उसके लिए बहुत अच्छा है। और गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल। इतना गहरा श्वास भरें पूरा सीना आपका 1.5 से 2 इंच सामने उभर के आ जाए। और जब श्वासों को छोड़े तो नाभि से दबाव देते पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दें। ये मन को भी अच्छा करता है और तन को भी अच्छा करता है। जिनको ज्यादा समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको हाई बीपी है या शरीर कमजोर है, उनको तो धीरे धीरे करना चाहिए। और जिनको ऐसी समस्या नहीं है उनको और एनर्जेटिक होकर के, उत्साह के साथ अपने आप को कंट्रोल में रखो। डीप ब्रीथिंग के साथ रोज भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इससे हार्ट अच्छा रहेगा, इससे लंग्स अच्छे रहेंगे, इससे आपको दमा, श्वास एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे मोटापा, इससे कभी आपको शुगर नहीं होगी। इतना एनर्जेटिक रहता है ये प्राणायाम, मन भी शांत रहेगा। चलो अब कपालभाति, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार का अभ्यास। रोज 1000 बार करना। कितना? ये तो सामान्य लोगों के लिए है। और जिनको रोग है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज, SLE, MS, जिनको कैंसर जैसे रोग हैं, उनको 2-2 घंटे, 1-1 घंटे करना चाहिए कपालभाति और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। तो इससे हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। इससे कपालभाति करने से किडनी 100 साल से ज्यादा अच्छी रहेगी, लीवर अच्छा रहेगा, इससे हमारे जो है इंटेस्टाइन, इससे हमारी आंतें ठीक रहेगी और इससे आपको कभी भी धातु रोग, प्रजनन तंत्र के रोग नहीं होंगे। मूल बल लगा करके कपालभाति करिए, एक्यूप्रेशर के साथ। ऐसे बैठे हैं तो जिनको लीवर की समस्या, आंतों की समस्या, इसको दबाया करें। जिनको थायराइड की समस्या है यहाँ दबाया करें। जिनको आंखों की समस्या है यहाँ दबाएं। कानों की समस्या है तो यहाँ दबाएं। और धातु रोग, प्रजनन तंत्र, मूत्र विकार है तो यहाँ दबाया करें। तो रोग दूर होगा आपका। कपालभाति कर, इंटीग्रेटेड, मूल बल लगा हुआ है, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, मन को शांत किया हुआ है। यज्ञ के साथ जो है योगाभ्यास किया करें। रोज अपनी योग कक्षाओं में यज्ञ जरूर करें। घर में करते हैं तो यज्ञ किया करें। और गाय के घी का दीपक जलाइए तो उससे सारे बैक्टीरिया, सारे फंगस, सारे रोगाणु नष्ट हो जाते। बहुत ही जबरदस्त होता है। तो बहुत उत्तमता से आप करिए। और कपालभाति करने से क्या होता है? फेरन लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं बनता। कपालभाति करने से सुंदरता आएगी। कपालभाति करेंगे तो चेहरे पर चमक आएगी। हाँ, कुछ तो दिन भर लीपा पोती करते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे लीपा पोती करेंगे तो देखो, मेरे साथ शब्द बोलिए, दिखावटी, बनावटी, मिलावटी। तीनों शब्द बोलिए फिर से।
हाँ, ये जो काम करेंगे ना वो कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। ताई अग्निसार क्रिया बाह्य प्राणायाम के साथ मूलबंध, त्रिबंध, मूलबंध, उड्डयनबंध, जालंधर बंध। ऊंचाई प्राणायाम 2-3 बार कर लीजिए। गले के लिए, थायराइड के लिए, टांसिल के लिए, खराटे के लिए। किसी किसी को बहुत खराटे आते हैं, खुद तो सो जाते, दूसरों को सोने स्नोरिंग। हाँ, तो गड़बड़ मामला है तो खराटे। एक बार और करिए। के साथ करेंगे तो खांसी आएगी, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। कुछ तो क्या करेंगे, खांसी के डर से वो बगल वाला करे तो ये कोई नया प्राणायाम शुरू कर दिया, नहीं करना। आइए अनुलोम विलोम करें और गहरे गहरे सांसों के साथ करें 2-3 मिनट करके, फिर भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। और देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं। रोज कम से कम पंचामृत का सेवन करिए। अगर स्वस्थ रहना चाहते तो क्या करिए, पंचामृत का सेवन करिए। क्या बोला, और मधु, शहद 1-1 चम्मच सब मिला करके पूरे टॉक्सिन से बाहर हो जाते हैं। बालों के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए और आयु को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है पंचामृत। रोज सेवन करिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, बेनिफिट बहुत है। फिर से बोलता हूं, गिलोय, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा और मधु, ये पंचामृत इसको बोलते हैं। इसको सुबह सुबह मिला करके जितना हो गया उसका जो है पानी डबल ले लीजिए और मिला करके सुबह सुबह पीजिए, तो आयु इससे बढ़ेगी। बहुत सारे रोग आपको नहीं होंगे। रोज सुबह सुबह अनार का सेवन करिए। जिनके पेट ज्यादा गड़बड़ रहते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर और बाद में कैंसर जैसा रोग हो जाता है, तो उनको रोज अनार का सेवन करना चाहिए। अनार को चबाइए, बीज को बाहर कर दीजिए। और जिनको जोड़ों का दर्द बहुत रहता है आजकल, तो रोज 2-3 कली लहसुन की खाइए। अर्थोग्रिड का प्रयोग करिए और रोज 1 चम्मच घी, देसी गाय का जो है घी 1 चम्मच पिया, या तिल का तेल या कोकोनट ओरिजिन ऑयल का 1 ऐसे चम्मच लिया और ऊपर से पी करके थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक रख लिया और 1 घूंट गुनगुना पानी पी लिया, तो सारा वो बिल्कुल मिल्ट हो जाता है और पच जाता है। पूरे नस नाड़ियों में, पूरी हड्डियों तक उसका प्रभाव पड़ता है, तो जोड़ों का दर्द नहीं होगा। खट्टे पदार्थ मत खाइए। जिनको भी घुटने के दर्द हैं उनको खट्टे पदार्थ नहीं खाना। दही छाछ भी लेना है, मज्जिगे भी लेना है तो मीठा हो, वो खट्टा ना हो, ताजा हो, सद्य होना चाहिए। और ऐसे प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम और गिलोय का सेवन, ये वात पित्त कफ को संतुलित करता है। जिनको स्किन डिजीज है, कफ कोल्ड ज्यादा रहता है या वात प्रकोपित हो जाता है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा किया करें गहरे गहरे श्वासों के साथ। सभी करिए, सभी का हाथ ऊपर रहे, सभी सजग सावधान। धीरे धीरे अभ्यास करें। और आइए अब भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी
3 से 5 बार, और उद्गीत कम से कम 3 बार अभ्यास करिए सभी मिलकर के। चॅनलला सबस्क्राईब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।